Good morning, students. In this video, I am going to summarize the chapter A Helpless Situation. What is the Hindi of a helpless situation? Helpless means majboor and situation means स्थिति. So, helpless situation means एक ऐसी स्थिति जहाँ पे कोई particular इंसान खुद को मजबूर महसूस करता हो. So in this chapter, we will see the evil effects of recommendation in the field of literature. इस चैप्टर में हम रिकमेंडेशन मीन्स सिफारिश, तो सिफारिश के एविल इफेक्ट्स मीन्स बुरे प्रभाव को देखेंगे इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में. सो हियर आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल. ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट विलियम शेक्सपियर, W.B. Yeats, R.N. Tagore, Sarojini Naidu. They are the writers whose work is still praised and admired because their writing entertain, please and instruct us. ये कुछ ऐसे राइटर्स के नाम हैं जिनके काम को हम अभी भी पसंद करते हैं क्योंकि इनका काम हमें हमारा मनोरंजन करता है, खुश करता है, एज वेल एज इट इंस्ट्रक्ट अस मीन्स हमें कुछ सिखाता है. दे कंबाइन इंटरटेनमेंट एंड सम मैसेज रिलेटेड विथ आवर लाइफ, और इनके वर्क्स जो हैं वो उसमें मनोरंजन के साथ साथ कुछ मैसेज होते हैं हमारे लाइफ से जुड़े हुए. सो वी लाइक टू रीड देम. बट इफ अ राइटर राइट्स अ स्टोरी ओनली फॉर कमर्शियल यूज, लेकिन अगर कोई राइटर सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखता है सो दैट कि उसको फायदा हो, फॉर अर्निंग मनी, ओके, पैसे कमाने के लिए, एंड गेट्स हिज वर्क रिकमेंडेड बाय अदर ग्रेट राइटर, और अपना काम जो है वो किसी दूसरे बड़े लेखक से अपने काम की सिफारिश करवाता है, then definitely he will not get permanent reader because the influenced work cannot last for a long time and such writers go into darkness with the passage of time. क्योंकि ऐसे राइटर जो कि रिकमेंडेशन के बल पे उनको वर्क मिला हो, तो ऐसे राइटर का जो वर्क है दैट कैनॉट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा. ओके, so let's come to the story now, which is very clear. We have three characters in the story. Mr. S.L. Clemens, who is the author of the story as well as a great writer. Second, a lady who writes a letter to the author for the recommendation, and third, Mr. H, the publisher. Okay, so here we have the three characters. Mr. S.L. Clemens जो कि हमारे राइटर हैं. Secondly, a lady जिसने खत लिखा है Mr. Clemens को recommendation के लिए, and third is Mr. H, who is a publisher. So in this story, A Helpless Situation, the writer narrates his own experience. इस story में राइटर ने अपने खुद के जीवन के अनुभव के बारे में लिखा है. When he gets a letter, जब उन्हें एक खत मिलता है from a lady, एक लेडी के द्वारा, for recommending her book, अपने बुक के सिफारिश के लिए. In her letter, she tried to remind the narrator about the time. उस लेटर में लेडी कोशिश करती है नैरेटर को याद दिलाने का, उस समय की याद दिलाना चाहती है. Around 16 years ago, 16 साल पहले के समय को याद दिलाना चाहती है. When he lived in a lean-to with her uncle Simon, जब वो अपने अंकल के साथ वो उस लेडी के अंकल साइमन के साथ रहा करता था, and spent a little time there, और कुछ समय वहाँ पे उसने अपना समय गुजारा था. That time, उस समय, she was a little girl of 14 years old, उस समय वो लेडी मात्र 14 साल की थी. Later, बाद में, her husband also lived there after the writer left the place. बाद में जब उस राइटर ने उस जगह को छोड़ दिया, राइटर ने उस जगह को छोड़ दिया, तब उस लेडी का हस्बैंड वो भी वहां पे रहने लगा था. इन हर लेटर शी डिस्क्राइब द हाउस इन डिटेल, उस लेटर में उसने हाउस को पूरे डिटेल में डिस्क्राइब किया है. Who? The lady. After long introduction in the first paragraph of a letter, she asks a favor from the writer. Okay? उसके बाद पूरा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन देने के बाद, शी आस्क्ड अ फेवर, उसने एक मदद मांगी, यू कैन से, टू द नैरेटर, ऑथर, ठीक है, चैप्टर के ऑथर से उसने एक फेवर मांगा.
that was to get published for her book. Okay, उसने actually she had written a book which was her first book, जो कि उसकी पहली किताब थी, and she wanted it to be published, और वो चाहती थी कि इस किताब को पब्लिश किया जाए, और वो पब्लिशर की तलाश में थी. So she wanted the writer to recommend, तो वो चाहती थी कि राइटर जो है वो रिकमेंड करे पब्लिशर को कि हाँ इस लेडी की बुक को छाप दिया जाए. नाउ इट बिकेम अ हेल्पलेस सिचुएशन फॉर द राइटर टू रिकमेंड अ वर्क ऑफ आर्ट. अब ये सिचुएशन जो है वो राइटर के लिए एक हेल्पलेस सिचुएशन बन गया. ओके, जहाँ पे वो खुद को बहुत मजबूर महसूस करने लगा. एंड बिकॉज रिकमेंडेशन इज only required when our work is not up to the mark, so according to the writer we should help the applicant and glad to do it. राइटर का क्या कहना है कि हेल्प करना अच्छी बात है, किसी की मदद करना बहुत अच्छी बात है और उससे खुशी भी होती है इंसान को, बट रिकमेंडिंग वर्थलेस वर्क कैन नॉट हेल्प द राइटर फॉर अ लॉन्ग. लेकिन अगर कोई राइटर है ओके और उसका काम जो है मीन्स उसके यू कैन से दैट वाज अ काइंड ऑफ वर्थलेस वर्क, जिसके बारे में एक्चुअली राइटर को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं. ओके, तो वो दैट कांट हेल्प द राइटर फॉर अ लॉन्ग, वो उसका रिकमेंडेशन भी उसको लंबे समय तक के लिए उसके लिए काम नहीं कर सकता. बिकॉज रीडर्स जज देयर वर्क, क्योंकि जो रीडर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ काम को देखते हैं. ओके, देयर रिकमेंडेशन डजेंट वर्क, वहाँ पे कोई सिफारिश काम नहीं करती जब किताब हाथ में हो और लोग उसको पढ़ें. एंड पब्लिशर्स ऑल्सो लुक द ओरिजिनलिटी इन द बुक, और पब्लिशर जिनको बुक पब्लिश करना है वो भी किताब में कुछ देखते हैं या देखना चाहते हैं बिफोर पब्लिशिंग इट. उसको पब्लिश करने से पहले सिर्फ रिकमेंडेशन के बल पे काम मिल जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल. Okay, so writer was in complete helpless state, which clearly shows that despite all his willing to help the lady, he was incapable of doing that, and this became a helpless situation for the writer. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि राइटर जो है एक हेल्पलेस स्टेट में आ जाता है, मजबूर हो जाता है, जहाँ पे ये साफ हम इस चीज़ को हम देखते हैं स्टोरी में, दैट ही वांटेड टू हेल्प द लेडी. ओके, ही इज़ विलिंग टू हेल्प द लेडी, वो लेडी की मदद करना चाहता है, लेकिन वो ही वॉज इनकैपेबल ऑफ डूइंग दैट. ओके, क्योंकि वो कर नहीं पाता. रिकमेंडेशन के बल पे सिर्फ और सिर्फ बुक पब्लिश करवा देना, ही वॉज नोइंग दैट इट इज़ नॉट अ वेरी इजी टास्क. तो यहाँ पे इट वॉज अ हेल्पलेस सिचुएशन फॉर द राइटर. Means he wanted to have the lady but was difficult for him. Finally the writer replied the lady, in which he shows an imaginary conversation between him and the publisher. फाइनली वॉट हैपेंड, उसने लेडी को रिटन में रिप्लाई किया, बट दैट वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्लाई. वो एक अलग ही तरह का रिप्लाई था जिसमें कि उसने एक इमेजिनरी कन्वर्सेशन शो किया खुद के और पब्लिशर के बीच में. फॉर एग्जाम्पल सपोज यू कैन से दैट ही इमेजिन्स, उसने इमेजिन किया, राइटर ने इमेजिन किया दैट व्हेन ही विल विजिट टू द पब्लिशर, कि जब मैं पब्लिशर के पास जाऊंगा तुम्हारा बुक लेके फॉर द रिकमेंडेशन, ठीक है, व्हाट कन्वर्सेशन विल बी देयर बिटवीन देम. तो हम दोनों के बीच कैसे कन्वर्सेशन होगा, किस टाइप का कन्वर्सेशन होगा, उसके बारे में द राइटर ही रोट. ओके, उसने लिखा, बिकॉज ही वॉज वेरी श्योर that when he would visit to the publisher then the same conversation would take place. क्योंकि वो पूरा श्योर था कि जब मैं पब्लिशर के पास जाऊंगा तो यही कन्वर्सेशन हम दोनों के बीच होने वाला है. सो इन दिस इमेजिनरी कन्वर्सेशन मिस्टर एच, who is the publisher, and Mr. Clemens, who is the writer. Okay, we see that here Mr. H, publisher, he asks many questions related with her book. वो उस लेडी के बुक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं ऑथर से, राइटर से, which the writer could not answer, जिसका जवाब राइटर नहीं दे पाते हैं. and he has forgotten the incident that took place 16 years back. और वो 16 साल पहले क्या क्या हुआ था, अंकल के साथ रहते थे, ठीक है, वो सारी घटनाओं के बारे में almost he has forgotten.
राइटर जो है वो भूल चुके हैं। द राइटर डिड नॉट नो मच अबाउट द लेडी, और राइटर जो है वो उस लेडी के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। नाइदर हर अंकल, ना ही उनके अंकल के बारे में, एंड हर बुक, और ना ही बुक के बारे में। सो द क्वेश्चन पुट बाय द पब्लिशर मेड हिम एम्बैरेस्ड एंड ही फाइनली रिटर्न्स होम। ठीक है, क्या होता है दैट व्हेन द पब्लिशर जो है ही आस्क्स सो मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्वायरीज करते हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाते। ही फेल्ट, वो एक तरह से एम्बैरेस फील करते हैं। ठीक है, एंड फाइनली व्हाट हैपेंस, ही रिटर्न बैक, मीन्स ही ट्राइड फॉर द लेडी बट इट डिडंट वर्क। यानी राइटर जो है वो लेडी के लिए काम करते हैं, कोशिश करते हैं, यू कैन से, बट इट डिडंट वर्क, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता। द पब्लिशर एट लास्ट ब्लंटली रेफ्यूज्ड एंड द राइटर रिटर्न्ड होम बिकॉज द पब्लिशर सेड दैट डोंट वेस्ट माई टाइम, इट्स क्वाइट यूजलेस टू रिकमेंड एनीवन whom we don't know। राइटर वो लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 टुक में पब्लिशर उन्हें जवाब दे देते हैं। क्या बोलते हैं कि डोंट वेस्ट माय टाइम, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति को रिकमेंड करना जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, ओके, दैट इज क्वाइट यू कैन से यूजलेस, वो एकदम से निरर्थक है। नाउ द राइटर कंक्लूड्स द लेटर, और अब राइटर जो है अपने लेटर को बंद करते हैं, दैट इफ ही विल विजिट द पब्लिशर, एनी पब्लिशर, ओके, कि राइटर लास्ट क्या बोलते हैं कि अगर मैं किसी भी पब्लिशर के पास जाता हूं, ही विल आस्क मी द सेम एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस विच आई वोंट बी एबल टू आंसर। तो वो मुझसे वही क्वेश्चंस करेगा, मुझे एम्बैरेस करने की मैं एम्बैरेस फील करूंगा, एंड आई वोंट बी एबल टू आंसर, मैं उन क्वेश्चंस के जवाब में नहीं दे पाऊंगा। एंड एट लास्ट ही विल लुक टायर्ड, और लास्ट में मैं थक जाऊंगा, ओके, थका हुआ दिखने लगूंगा। एंड इट विल एंड द कन्वर्सेशन, और फाइनली हमारा कन्वर्सेशन खत्म हो जाएगा विथ नथिंग, कुछ नहीं होगा। हमारा कन्वर्सेशन मीन्स 0 रिजल्ट के साथ खत्म होगा। दैट मीन्स द कन्वर्सेशन इज नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, कोई फायदा नहीं बात करने का। एंड एट लास्ट ही राइट्स दैट आई विश आई कुड बी यूजफुल टू यू। लास्ट में राइटर क्या लिखते हैं कि काश मैं आपके लिए कुछ कर पाता। द राइटर ऑल्सो सजेस्ट हर दैट इन द फील्ड ऑफ पब्लिकेशन, लास्ट में राइटर उन्हें सजेस्ट भी करते हैं लेडी को कि देखिए पब्लिकेशन के फील्ड में द इन्फ्लुएंस, द रिलेशन एंड द पोसेशन, ये प्रभाव, रिश्तेदारी एंड ऑल दैट डजेंट मैटर, ये सब काम नहीं करता। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द क्वालिटी। क्या काम करता है? सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी, ओके, क्वालिटी ऑफ द वर्क, काम की गुणवत्ता ही काम करती है। बिकॉज द पब्लिशर्स डोंट सी वेयर दे कम फ्रॉम बट ही ग्लांसेस एट द कंटेंट। पब्लिशर ये नहीं देखते कि हाँ ये वर्क जो है, ये राइटिंग, ये बुक, ये स्टोरी एंड वट एवर, ठीक है, जो भी है वो कहाँ से आया है, किसने रिकमेंड किया है, किसने उसको फेवर किया है। बस पब्लिशर क्या देखते हैं कि ही जस्ट ग्लांसेस, ग्लांसेस मीन्स देखना, एट द कंटेंट, कंटेंट पे बस पब्लिशर का ध्यान रहता है, ओके, क्वालिटी ऑफ द वर्क। सो इन दिस वे द राइटर एक्सपोजेज द इल इफेक्ट ऑफ रिकमेंडेशन। तो इस तरीके से राइटर जो हैं वो इल इफेक्ट, बुरे प्रभाव को सिफारिश के बुरे प्रभाव को एक्सपोज करते हैं इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में। Good morning students. In this video, I am going to summarize the chapter A Helpless Situation. What is the Hindi of a helpless situation? Helpless means majboor and situation means स्थिति. So, helpless situation means एक ऐसी स्थिति जहाँ पे कोई particular इंसान खुद को मजबूर महसूस करता हो. So in this chapter, we will see the evil effects of recommendation in the field of literature. इस चैप्टर में हम रिकमेंडेशन मीन्स सिफारिश, तो सिफारिश के एविल इफेक्ट्स मीन्स बुरे प्रभाव को देखेंगे इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साहित्य के
क्षेत्र में. So here I am giving you an example. All of you have heard about William Shakespeare, W.B. Yeats, R.N. Tagore, Sarojini Naidu. They are the writers whose work is still praised and admired because their writing entertain, please and instruct us. ये कुछ ऐसे राइटर्स के नाम हैं जिनके काम को हम अभी भी पसंद करते हैं क्योंकि इनका काम हमें हमारा मनोरंजन करता है, खुश करता है, एज वेल एज इट इंस्ट्रक्ट अस मीन्स हमें कुछ सिखाता है. दे कंबाइन इंटरटेनमेंट एंड सम मैसेज रिलेटेड विथ आवर लाइफ. और इनके वर्क्स जो हैं वो उसमें मनोरंजन के साथ साथ कुछ मैसेज होते हैं हमारे लाइफ से जुड़े हुए. सो वी लाइक टू रीड देम. बट इफ अ राइटर राइट्स अ स्टोरी ओनली फॉर कमर्शियल यूज, लेकिन अगर कोई राइटर सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखता है सो दैट कि उसको फायदा हो